अच्छा, ये सारे राउंड मैचेस हो गए, अब वर्ल्ड कप जो है क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गया, तो अब आपको क्या लगता है कौन सी टीम फाइनल जीत पाएगी या फाइनल का कप उठा पाएगी? यार देखिए, क्वार्टर फाइनल्स की जहाँ तक बात है ना, मैं आपको देखूँ, फ्रांस और मोरक्को है, दोनों टीमें अच्छी हैं। मोरक्को की उसमें जो है, इस दफ़ा मोरक्को ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जी हाँ, मोरक्को ने बहुत बड़े बड़ी टीमों को हरा सबको दिया शॉक से, किया है। एग्जैक्टली। और मोरक्को इससे पहले भी आपका 2022 के वर्ल्ड कप में चौथे नंबर पे आई थी, सेमीफाइनल में पहुंच गई थी, और वहाँ फ्रांस ने हराया था उनको। तो देखिए क्या होता है। मैं तो एम्बापे को सपोर्ट कर रहा हूँ। उसकी वजह ये कि इसलिए नहीं कि एम्बापे को बहुत जो है बड़ा नाम है, अच्छा खेल रहे हैं, अच्छे फॉर्म में हैं, असिस्ट भी करते हैं, स्कोर भी करते हैं, और उसके बाद कूल काम कंपोजर है उनका। आपने पैराग्वे हाँ, के मैच फील्ड में पे देख बिल्कुल लिया। कूल रहते हैं, यही चीज़ चाहिए होती है। किसी से लड़ते नहीं, किसी से कुछ नहीं, झगड़ते नहीं, देखिए उनके उनके फॉल भी नहीं होते। कुछ भी नहीं होते, वो अच्छे प्लेयर हैं और वो जितवा रहे। एक दो देखिए उनको, अगर वो तीसरी दफ़ा फाइनल में पहुंच गए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बहुत सारे प्लेयर हैं जिन्होंने 3 फाइनल नहीं खेले हुए, ठीक है। रोनाल्डो ने खेला था 98 और 2002, वो 94 वाले में फाइनल में, तो क्रिस्टियानो नहीं, पुराना वाला रोनाल्डो, जी, ब्राज़ील वाला, ब्राज़ील। उसने जो है वो 94 के उसमें फाइनल 11 में नहीं था, लेकिन टीम में था। पहले ने 3 खेले थे, 58, 62 ले, और 70, ठीक है। वो भी कम बैक किया था 70 में, क्योंकि रिटायर हो गए थे। 66 में बहुत चीटिंग हुई थी, बिल्कुल। उनको बहुत मारा कूटा गया था, क्योंकि रेड कार्ड येलो कार्ड तो थे नहीं उस वक्त। तो 3 उन्होंने खेले थे। जिडान ने खेला था 98 और 2006, अगर देखा जाए ना आप। तो इस तरह से बहुत कम प्लेयर्स हैं जिन्होंने 3 फाइनल्स खेले में। अगर एम्बापे जो है वो कल जीत जाते हैं जो क्वार्टर फाइनल है मोरक्को से, तो सेमीफाइनल में उनका मुकाबला होगा स्पेन या बेल्जियम में से किसी एक से। दोनों टीमें अच्छी हैं, लेकिन एम्बापे ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं तो एम्बापे की देख रहा हूँ चीज़। जहाँ तक बात है दूसरी उसकी, अर्जेंटीना का है आपका स्विट्ज़रलैंड से, और नॉर्वे का है आपका इंग्लैंड से। देखिए, नॉर्वे इंग्लैंड की पहले बात करते हैं। वहाँ पे हालैंड है, यहाँ पे केन है, बेलिंगम है, और भी प्लेयर्स हैं। तो मुझे लग रहा है, मगर प्रॉब्लम ये इंग्लैंड चोकर्स है, इंग्लैंड जैसे वाले, हाँ। जैसे क्रिकेट में क्रिकेट साउथ में अफ्रीका साउथ को कहते अफ्रीका है, हैं। इंग्लैंड के साथ ये प्रॉब्लम है। मुझे अच्छी तरह से 2006 में भी पेनल्टी में बाहर हुए थे शायद। उस वक्त मैं वो उस वर्ल्ड कप में मैं उसमें जियो में नहीं था, तो हम ऑफिस में अपने देख रहे थे, मैं स्पेक्ट्रम में था। तो वहाँ जैसी वो, मुझे याद पड़ता है, अभी कंफर्म नहीं है, डेविड बेकम किक मारने आए, तो हम लोग खाना खा रहे थे बैठे हुए। मैंने कहा बाहर मार देगा, तो बाहर में कहते नहीं यार, मैंने कहा इनका प्रॉब्लम है, बाहर मार दी। उसके बाद इसी तरह से भी 2010, 14, 18, 22, हर दफ़ा वो ये दिमाग में बना के आते हैं इस बार हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, लेकिन वो नहीं जीत पाते। क्योंकि टीम बड़े हमेशा बड़े अच्छी, नाम लाते हैं, हर रूनी टीम हम लाते थे। देखिए, कुछ दफ़ा उनके साथ ज़्यादतियाँ भी हुई हैं। फ्रैंक लैम्पार्ड ने जो है 2010 के वर्ल्ड कप में, मेरा ख्याल है शुरू में पहले मिनट में गोल किया था, और वो गोल हो गया था और VAR नहीं था। वो बॉल जो थी पोल से लग के अंदर गई थी और और वापस आ वापस गई आ थी गई बाहर। थी। ये तो उनके साथ भी तो ज्यादती होती है बेचारों के साथ। अभी भी आपने देखा ना कि घाना वाले मैच में उसने जादू कर दिया, उस बेचारे से गोल ही नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो ये है कि हैरी केन बहुत अच्छा इस वक्त फॉर्म में है, 6 गोल तो वैसे ही कर चुके हैं वो। इंग्लैंड मुझे है, मगर नॉर्वे बहुत अच्छा खेल रही है। नॉर्वे पहली बार क्वार्टर फाइनल में। जहाँ तक बात है अर्जेंटीना की, स्विट्जरलैंड की, मैं आपको अभी से बता दूँ अर्जेंटीना जीत जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अर्जेंटीना को सपोर्ट सपोर्ट किया किया जा जा रहा रहा है वो गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर इस दफ़ा अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीता तो मैं खुश नहीं होऊंगा, है। इसलिए कि ये कोई तरीका नहीं हुआ कि आप छोटी छोटी टीमों को, जो उसने कल बहुत अच्छी बात की इजिप्ट के प्लेयर ने, कि हम मेहनत ही करके आ रहे हैं ना बिल्कुल, पूरा। शुरू शुरू जैसी सीटी बजी थी, हाँ, उसने कहा मैच नहीं शुरू हम, हुआ है, वो हावी हो गए थे। उसने जनरल अपना कहा कि हम क्वालिफिकेशन उसमें से आए हैं। ये तो क्वालिफाई भी नहीं किए, इनको तो वर्ल्ड कप जीते थे इसलिए खेले, कि हम क्वालिफिकेशन राउंड से आए हैं, हमारा पूरा मुल्क हमारे पीछे पड़ा हुआ है, सब कुछ है, और हमारे साथ यहाँ पे आके ज्यादती। और इनके कोच ने कहा कि मैं मुल्क वापस जाके फाइनल नहीं देखूंगा, क्योंकि ये हमारे साथ ज्यादती हुई है। और ये बात फैक्ट है। देखिए, इसलिए नहीं कि इजिप्ट मुसलमान मुल्क है, कोई भी मुल्क होता, हम ज्यादती होते हुए तो हम नहीं देख सकते। हाँ, क्योंकि वो ये फर्स्ट टाइम ही देखा मैंने कि रेफरी कोच को कार्ड दिखा रहा है कि आप बात ही ना करें, येलो कार्ड मैं आपको गलत दिखाता बात हूँ। है, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड का तो ये सीन है। स्विट्जरलैंड जो है 1934, 1938 और 1954 में क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। 72 साल के बाद दोबारा क्वार्टर फाइनल में आई है, बड़ी बात है। 72 साल। तो स्विट्जरलैंड की टीम अच्छा खेल रही है, लेकिन मसला वही ना कि प्लेयर्स अच्छे हैं, आपकी नीयत बहुत अच्छी होगी, आपने मेहनत बहुत की होगी,
लेकिन अगर जिस तरह इजिप्ट के साथ आपने उन लोगों ने किया है फीफा ने, उनके साथ भी ऐसे ही करेगा। स्विट्ज़रलैंड अगर सेमीफाइनल में आ गई तो कोई इनको वाह तो होनी नहीं है, क्योंकि अर्जेंटीना नहीं होगा। बिल्कुल। अर्जेंटीना आ जाएगी तो वाह, अब आएगा मज़ा, डिफेंडिंग चैंपियन। गलत बात है। तो जब गुस्से की बात है तो गुस्सा आना भी चाहिए। इसी तरह से आप देखें ना, जैसे ऑफ साइड वाला रूल है, दुनिया तरक्की करके कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। टेनिस में जो है, जब वो अब फाउल होता है वो उसी वक्त पता चल जाता है। फ़ौरन आपको ले आए भाई। अब अभी भी लाइनमैन पे लगे हुए हैं। वो लाइनमैन भी तो इंसान का बच्चा है ना यार। वो उसका वो क्या मैच नहीं देख रहा होगा? वो 1 मिनट के लिए गायब नहीं हो सकता। उसकी कोई टीम के साथ, दूसरी टीम के साथ वो नहीं होगी यार इसको जीतना चाहिए। तो वो गलत है। कोई ना कोई नई चीज़ लेके आनी चाहिए। देखिए बहुत दुनिया ने तरक्की कर ली है। क्योंकि इससे नुकसान मैं देख रहा हूँ ये हो रहा है कि गोल हो जाता है, फिर अचानक प्लेयर्स कहते हैं कि ऑफ साइड चेक की जाए, फिर वो रिव्यू के लिए जाते हैं, वो पता चलता है गोल नहीं हुआ। गलत है। इस तरह नहीं होना चाहिए। डिसअलाउ गोल करें आप तो किसी वजह से करें। ये नहीं कि वो गोल हो गया, सेलिब्रेशन हो गई, पागल हो गए, लिखा हुआ आ गया। ये वर्ल्ड कप में तो हो रहा है ना। बिल्कुल। 1 मिनट चेक करने दो, फिर जाके चेक करता है, फिर वो आके कहता है कि उसने उसको पकड़ा हुआ था, धक्का दिया उसने फ्री उसको। किक। हाँ, ये गलत बात है। इस तरह नहीं होना चाहिए। वो ये वर्ल्ड कप को जो लोग कह रहे हैं ना कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल है, वो गलत नहीं कह रहे। देखिए 2002 वाला भी इससे पहले कंट्रोवर्शियल था, जहाँ टर्की जो थी सेमीफाइनल में पहुंची थी। उसको भी कहते हैं कि उसमें जो 2-3 रेफरीज थे वो मिले हुए थे, और बाद में उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। मगर उसमें और उससे पहले 94 वाले में भी, 98 वाले में भी इतना सब कुछ नहीं हुआ था। देखिए 98 की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी आपको भी याद है, मुझे भी याद है, कि उसका ब्राज़ीलियन रोनाल्डो का नाम ही नहीं था शीट पे, और उसके बाद जो दूसरी शीट थी उसमें नाम था। ऐसे नहीं होता। अगर वो फिट नहीं था तो उसको मत खिलाते। उसमें तो हुआ ना कि वो गोल के सामने खड़े हुए थे और फ्रीज हो गए थे, तो आपकी टीम ही का नुकसान हुआ ना। वो एक कंट्रोवर्सी एक थी। फिर आपका 2006 में जिडान वाली कंट्रोवर्सी थी। उसने जिडान की बहन को गाली दी, तो जिडान तो क्या, कोई भी होता मारता उसको पकड़ के, ठीक है। उसकी वजह से वो वर्ल्ड कप भी नहीं जीत पाया। देखिए वो तो वैसे भी हार रहे थे मैच ना, लेकिन उसके बाद जो है वो मोरल डाउन हो गया। मोरल डाउन, हम सबको गुस्सा आया। इसलिए देखिए ये घटिया हरकत है। बिल्कुल। ठीक है, आप मैच खेलने आए, मैच खेलिए ना। ये क्या पर्सनल उस पर जाते हैं? कई अरसे तो जिडान ने बताया ही नहीं ना कि हुआ क्या था। जी। वो तो जिडान की बुक आई, उसमें बताया, फिर उसके बाद और भी किताबों में है कि ये हुआ। आपका खून खौल जाता है ये चीज़ें देख के। लेकिन उसके बाद ये देखिए, अब देखिए आप, अब तो मतलब प्लेयर्स वाली चीज़ें है ही नहीं ना। अब तो बाहर से जैसे इंजीनियर किया जा रहा है कि यार फाइनल इन 2 का होगा या सेमीफाइनल इन 4 का होगा तो इतना पैसा आएगा। पैसा नहीं चाहिए भाई। आप 48 मुल्क लेके आए ना कि वर्ल्ड कप जो है उसमें 48 मुल्क खेलेंगे ताकि फैल जाए। सही है, तो भाई फैलाओ ना, कम क्यों कर रहे हो? आपके ख्याल में इस वर्ल्ड कप के इजिप्ट की परफॉर्मेंस के बाद इजिप्ट में फुटबॉल परवान चढ़ेगी क्या? गालियाँ पड़ रही होंगी ख्याल में, छोड़े यार पागल है, फ़ायदा तो है नहीं, व्यूअरशिप और कम ही होगी। हाँ खेलने जाएंगे, फ़ायदा कुछ है नहीं, फिर वो जो है। तो इस तरह नहीं होता। आप जो है सपोर्ट करना है तो पूरी दुनिया के लिए बराबर। आप फीफा के प्रेसिडेंट हैं, आप अर्जेंटीना के नहीं हैं। उनकी समझ में ये आना चाहिए। आप फ्रांस के नहीं हैं, आप उसके बेल्जियम की नहीं हैं, आप स्पेन के नहीं हैं, आप पूरे फीफा के फीफा के प्रेसिडेंट हैं। तो आप एक आदमी को सपोर्ट नहीं कर सकते। यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है कि मेसी को सपोर्ट किया जा रहा है। देखिए मेसी और रोनाल्डो की फ़ाइट में मैं रात को सो भी रहा हूँगा, कोई मुझे उठा के पूछेगा तो मैं कहूँगा मेसी बेहतर है। लेकिन इस वक्त जो है मेसी का बड़ापन जो था वो ये होना चाहिए था कि नहीं, इनको आप वीआर करें, कुछ भी करें। वो मैच जीतने के उसमें ना यार, मैच के बाद कुछ कह देते कि देखिए मुझे भी मेरा ख्याल है कि वो रेफरी को जो है उनको एक बेनिफिट देना चाहिए था। लेकिन कुछ नहीं हुआ ना, वो जीत गए। कोई बयान भी नहीं आया, कुछ भी नहीं। तो देखिए वो उस पर मुझे गुस्सा है, आपको भी गुस्सा है, हम सबको गुस्सा है।